ओम साई राम। आ, आज फिर साईवार में आप सभी का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बीच में कुछ हफ्ते आ, होली एंड इन सब चक्करों में सत्संग नहीं हो पाए। तो आगे से अब कंटिन्यू रखेंगे। कुछ भक्तों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भी भेजे कि क्या बात है, आजकल सत्संग रेगुलर क्यों नहीं हो रहे। तो मैंने जवाब भी दिया कि भाई अब रेगुलर होगा। एंड हो सकता है एक आध हफ्ते शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूं। बट सुमित पौंडा भाई जी, जो कि इस सेवा में हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एंड आपकी सेवा निरंतर बनी रहे, मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आप में से जो भी भक्त, जिनके भी मन में कोई भी प्रश्न हो, या तो वो चैट बॉक्स में लिखें या अपना हैंड रेस करें, ताकि हम उन्हें लेकर उनके प्रश्न को भाई जी के समक्ष रख सकें। तो भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम और साई सुजय जी, थैंक यू वेरी मच। और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा बाबा की असीम कृपा है। है। जी जी जी, सो हैप्पी। हाँ जी। तो चलिए, आप में से कोई भक्त, किसी का भी कोई, ये लैपटॉप एक्चुअली मेरा नहीं है, प्रीति का है, तो मुझे थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी हो रही है इसको यूज करने में। एक सेकंड में सेट कर लेता हूँ। हाँ, अब ये सही हो गया। तो आ, कोई, किसी भी भक्त का अभी तक कोई हैंड रेस, सुजाता जी का आ गया, हैंड रेस आ गया। तो चलिए सुजाता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। एंड अगर वीडियो ऑन कर सके तो वीडियो ऑन करें, एंड अपना प्रश्न पूछें प्लीज भाई जी के समक्ष। ओम साई राम भाई जी। ओम साई राम सुजय जी। ओम आ, साई जी। आज के लिए मैं ये पूछना चाहती थी कि दो व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप को भगवान जी का नाम, बाबा का नाम बैकग्राउंड में नहीं चलाना चाहिए। आपको तभी चलाना चाहिए, तभी सुनना चाहिए जब आप 100% अटेंशन के साथ सुन सके। लेकिन जनरली हमारे पास इस तरह का टाइम थोड़ा कम होता है। तो ड्राइविंग के वक्त या खाना बनाते वक्त या मतलब ऐसा कोई काम करते वक्त अगर हम बाबा का नाम बैकग्राउंड में चलाते हैं या जैसे हम सुनते सुनते सो जाते हैं, तो इज इट ओके? और इज इट शोइंग, इज इट एक्चुअली शोइंग डिसरेस्पेक्ट कि आप मतलब अपने इष्ट देव का नाम सुनते सुनते सो कैसे सकते हैं? तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है। सुनती तो मैं हूँ, लेकिन आई डोंट नो वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग। तो कुड यू प्लीज गाइड? थैंक यू सो मच। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। सुजाता जी, अ, क्या माँ की गोद में जब माँ थपकियां दे के सुलाती है, नींद आ जाती है, तो क्या वो डिसरिस्पेक्ट हो जाता है माँ की गोद के प्रति? बस, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। यदि आपको बाबा का नाम सुनते सुनते इतना अच्छा और कंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि आप एक अवचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं, नींद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो और भगवान इन सब चीजों से बहुत परे है। मान अपमान सम्मान ये हम लोगों ने अपने पाल रखे हैं कि इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरा सम्मान कर दिया। ये हम इंसानों के पचड़े हैं, ये भगवान इन पचड़ों में नहीं पड़ते हैं, इनसे ऊपर रहते हैं वो। तो आप उनको किसी भी प्रकार से याद कर रहे हैं, किसी भी जरिए से याद कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं, वो उनके लिए उतना ही काफी है। और उनको याद करते करते यदि आप सो भी जा रही तो भी आप बिल्कुल मन में गिल्ट का भाव मत लाइए। ठीक है? जी, थैंक यू चलिए। सो मच। ओम ओम साई। का ओम हरे साई। राम साई राम। सुजाता जी, मैं आपको एक बात इसमें छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि भाई जी। जी ने हम सभी को काफी हफ्ते पहले एक बार एक उदाहरण देकर भी बताया था कि आप अगर शिटपॉट पर भी बैठे हो और वहां पर जी भी आप साई का नाम ले रहे हो, तो हम्म। उसमें कोई गलती नहीं है। एंड मैं हम्म। एक बात बताऊं कि मैं जब तक, एक मेरा पता नहीं, ये रूटीन हैबिट बन गई है कि बिस्तर में
घुसते ही नमो साई नाथम, नमो साई नाथम करते करते जब तक मैं नहीं करता, मुझे नींद ही नहीं आती। तो ये एक हैबिट बन गई है। तो थैंक यू सो मच भाई जी। चंद्रकांत जी ने नेक्स्ट हैंड रेस किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते सुमित जी। जी नमस्ते, ओम साई चंद्रकांत जी। ओम साई सुमित जी। सुमित जी, एक दुविधा में हूँ। जी एवरी टाइम कुछ तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एनीथिंग इट्स आपको मैं पर्सनली आपका नंबर मिले तो आपको मैं कांटेक्ट करके बात कर सकता हूँ, बट यार आपको कैसा मैं एक्सप्रेस करूँ समझ में नहीं आ रहा है। जी जी जी। बट यदि आप अभी पब्लिक में बात कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप मेरा नंबर सत्संग ग्रुप में से निकाल लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम बात कर सकते, अगर जब भी संभव होगा बात कर लेंगे। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी एंड माई विश। जी एंड एवरी टाइम कुछ तो कुछ। आई टेल यू ओपनली सर, my papa, he's a womanizer. He likes women and he do all sort of things. जी It affects me that अभी मेरा मम्मी आज बोली थी कॉफ आए, मेरा मम्मी फोन में बात कर रहे थे, मैं जी पानी पी के कॉफ आ रहे थे। मेरा गलती कुछ भी नहीं है, मैं कर कुछ भी पर्पसली कर रहा नहीं। बट मेरा मम्मी का इंटेंशन है कि यू आर डूइंग पर्पसली, यू आर लाइक योर फादर। वो थोड़ा हार्ट को लग रहा है, उसको कैसा ओवरकम करूं। देखिए क्या होता है, ये जो अभी कुछ देर पहले बात हुई जिसमें मान सम्मान की बात हुई, ये एक प्रकार से हमारे अपमान की बात है कि हमको सुनना पड़ रहा है, हमारा उसका कारण ना भी हो तो भी। तो ये जो चीजें हैं ये प्रारब्ध के प्रभाव के चलते भी होती हैं। मान सम्मान, आयुष, बीमारी, धन संपदा, ये सब चीजें जो है ये सब प्रारब्ध के चलते होती हैं। तो आप इसको ये मान के चलिए कि आपके प्रारब्ध कट रहे हैं, आपके कर्म कट रहे हैं। यदि कोई आपसे जली कटी बात करता है, बुरी बात करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो जब तक कि हम अपने आप में इतने कमजोर नहीं हैं कि हम वाकई में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो निकृष्टतम श्रेणी में आती है, हमारा अंतर्मन यदि साफ है, हम अपने मन, अपने अंतर्मन और अपने साईं के प्रति यदि हम सफाई रखते हैं, उनके प्रति हम मान का भाव रखते हैं और उनके प्रति हम ऐसे कोई भाव, ऐसी कोई हरकतें नहीं कर रहे हैं, तो करने दीजिए। माँ अगर चिल्ला रही हैं तो माँ की तो बात का कभी किसी बात का बुरा मानना ही नहीं चाहिए। माँ तो माँ तो जहर दे दे, वो तो देगी नहीं कभी, लेकिन अगर वो जहर दे दे तो भी वो अमृत बन जाता है। तो आप बिल्कुल इस बात का फिक्र ना करें। और माँ के अलावा भी यदि आपको सुनना पड़ता है तो ये समझिए कि आपके कर्म कट रहे हैं, ये अपमान के जरिए आप मुक्त होते जा रहे हैं। और अपने आप को बहुत संयत रखिए और किसी की जली कुटी बात सुन करके अपना आवेश मत खोइए, उनके प्रति प्रति उत्तर मत दीजिए। साईं बाबा ने भी कहा है कि यदि कोई तुमसे इस प्रकार का व्यवहार करे तो तुम शांत बने रहना। तो अपने पे दूसरा ऋणानुबंध मत चढ़ाइए, अपने ऊपर दूसरे कर्म मत चढ़ाइए, और आप शांत और संयत बने रहे। इसी में आप बाबा की सीख को भी आत्मसात कर रहे हैं और अपने कर्मों से आप मुक्त भी होते जा रहे हैं। तो आपका जो अपमानित करने वाला प्रारब्ध है वो आपका कटता जा रहा है। तो अच्छा है, आप लाइट होते जा रहे हैं। तो और रही बात पिताजी की, तो उनके बारे में मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि जिससे उनकी मान प्रतिष्ठा को यहाँ ठेस पहुंचे। आ, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने कर्म जोड़ते जा रहे हैं, जिसका उन्हें इस जन्म में नहीं आगे कहीं भुगतान करना पड़ेगा। तो आपकी मदर ने भी उनको समझाया होगा, आप समझा दें तो अच्छी बात है, समझ लें बहुत अच्छी बात है, ना समझे तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि जो है वो उनके कारण आपको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, होता है, सोशल स्टिग्मा हमारे साथ जुड़ जाता है, बट ठीक है, हमें उससे पार पाना होगा। और ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जो इस प्रकार की मानसिक यातनाओं, प्रताड़नाओं से पार होकर के भी उन्होंने जीवन में अपना बहुत अच्छा मुकाम बनाया है और अपने आप को बहुत मुकम्मल किया है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू। आप अपने शांत बनाए रखिए, अपने अपने चरित्र को आप संभाल के रखिए, और
मान के चलिए कि आपका प्रारब्ध कट रहा है। थैंक यू सो मच। ओम साई जी। आई होप चंद्रकांत जी आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगला एक प्रश्न आया है मधुबाला जी का, जो कि पूछती हैं कि कभी कभी बिजी शेड्यूल से बाबा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तब मन अशांत होता है। क्या करें कि बिजी होने के बाद भी बाबा से कनेक्ट रहें और नेगेटिव थॉट से दूर रहें? ओम साई राम। ओम साई मधुबाला जी, ये प्रश्न बार बार किसी न किसी रूप में उठ करके आता है कि किन्हीं कारणों से यदि हम बाबा से कोई फॉर्मल औपचारिक कनेक्शन नहीं बना पाते तो हमें मन में बहुत गिल्टी फील होता है, मन भारी भारी सा लगता है। तो बाबा जो है वो इन फॉर्मल कनेक्शंस के लिए मुंतजर नहीं है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन और ही इज नॉट यर्निंग फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल कनेक्शन। वो आपसे एक मन का भाव चाहते हैं, मन का जुड़ाव चाहते हैं, और सबकॉन्शियसली आप अपने अवचेतन में यदि बाबा को आप ध्यान उनका करते रहें, यदि आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते रहें, तो वो ही आपके लिए काफी है। वो कनेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा कनेक्शन है कि इसमें आप प्रतिपल, केवल प्रतिपल उनकी आप उपस्थिति का एहसास मात्र करते रहें। तो उनको ना भजन चाहिए, ना कीर्तन चाहिए, ना नाम स्मरण चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। तो आप ये समझिए कि वो आपके सामने है, वो आपको देख रहे हैं प्रतिपल। ये कनेक्शन आपका ऐसा कनेक्शन है कि जिसका कोई तोड़ जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा, और आपको कभी अ, भार नहीं होगा कि मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई और अपने काम के चलते। अरे काम हम सबके जीवन में रहेंगे, सबके जीवन में काम लगे रहेंगे। परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि हम चाहते हो भी भजन कीर्तन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम बाबा को अपने अवचेतन में बसा लेते हैं और हमेशा उनका सतत स्मरण करते रहते हैं, तो भी आपको कोई चिंता नहीं है। बाबा बाबा के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू। ओम साई। ओम साई मधुबाला जी। ओम साई राम। तो अगला हैंड रेस आया प्रीति दीपक जी का, काफी दिन बाद आज मैं उन्हें देख पा रहा हूँ यहाँ पर। प्रीति जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछे भाई जी से। हेलो, आई एम ऑडिबल? ओम साई। जी। ओम साई, यूर ऑडिबल। ओम साई सुजय जी, आपको भी बहुत दिनों बाद देखा, थैंक यू। आपके दर्शन ही दुर्लभ हो गए थे। बाबा की कृपा। नाइस टू सी यू बैक। ये जो बोल किसी ने जो भी आपसे कहा कि सत्संग नहीं हो रहा था, एक्चुअली आई वाज ऑन द कॉन्ट्ररी गोइंग टू से थैंक यू टू भाई जी एंड टू यू कि हर हफ्ते हमें किसी न किसी तरह से आप, even though if you're there or not, we still get to, you know, listen to Vaidi. We get this opportunity to solve all our unending doubts. Thanks for running this whole thing. Thank you so much. And thanks to Vaidi for all the ways that out of his airtight schedule, he takes this 40 minutes every week, comes here, irons out these confusions, and then presents, the very fruit of his penance, that extensive knowledge in this Muthi Bhar Gyan that we seek through our, different doubts that we have. And then the way that it's not just the way you present it that is easy to access. It's also in the kind of very relatable examples that you give. And more than that, I don't know, I've seen that it's the very same people who come up every week and ask you doubts. It also speaks volumes about your simplicity. You give us that safe space, to come and no inhibitions. It's like there's trending now. There's something called uh, you we listen and we don't judge. I think you practice that. This is happening on social media now. Very trending. We listen and we don't judge whatever you say. So that you give us that space. We listen to all whatever we have to say, and you give us the safe space, and you keep it humane so that we let it be whatever it is. It flows, and that's thanks to you. So that kind of an ambience for creating that. That's how all of us so easily we come and we share whatever is in our mind, and we don't even think twice about what are we thinking of. आई Sorry, but आई yes, वुड thank लाइक टू you. ऐड, Thanks for giving us that space. प्रीति जी, आई वुड लाइक टू And ऐड मन की yeah, बात
मन की बात हम मन की बात। भाई जी के साथ में कर जी पाते। बिल्कुल, वी शुड एंड चेंज, वी शुड वो ऐड इन एक दैट लाइन, कहानी, टैग लाइन। एक मतलब कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको इतनी सरलता से जो यू नो समझा देते हैं, समझा देते हैं ना, तो वो समझा देते हैं, एकदम एग्जैक्टली। रिलेटेबल है। एंड ये बाबा की ही कृपा है। बस 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 बस। एग्जैक्टली, यस, पिछले साई संगम में डेफिनेटली। भाई जी से पूछा था कि भाई जी लगभग से 1 साल हो गया हम हर थर्सडे सत्संग करते हैं, ये बाबा ने कैसे क्या ऋणानुबंध किया, ये वही जानते सच हैं। बात है, बिल्कुल सच बात है। कि हमने एक बार सोचा, 2 बार सोचा, और उसके बाद ये हर हफ्ते आगे बढ़ते गया। तो ये कारवां है ग्रेटफुल, जो ट्रूली। चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। बस 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 यही बस। बाबा की कृपा है, हम यही उनसे प्रार्थना है। सच बात, बिल्कुल सच बात है। दीदी बिल्कुल, जी अपना प्रश्न पूछे। एग्जैक्टली, या। So this in chapter 49, there's this reference of some bug, and one of them, Hari Kanoba. ये सज्जन बाबा की लीला के बारे में सुनते हैं, and then he is like, he is a doubting Thomas, and then he comes there only for the reason of testing Baba, and then he meets Baba. Uh, Baba does this leela of showing him how he's omnipresent by the incident of him losing his naya sandals, and then वो फिर एक बच्चे को भेजते हैं कि कौन है हरि, हम्म। कनोबा का हरी का बेटा, बेटा, and then हरी का he's got बेटा। a lace bordered turban, and उसको देते हैं ना, and then जी जी। this person he gets overwhelmed, and he realizes uh, Baba's सत्पुरुष हैं करके he accepts it, and then so there are instances wherein Baba used to shun people, and get them, like get his anger out at people who never trusted him, who doubted him, and uh, had doubt, who had who never trusted him basically, जिन्होंने बाबा के बारे में गलत सोचा, and then this person he gets treated very very nicely, very his faith is increased once he meets Baba, and then it's instilled in him that, yeah, this is really a Satpurush. So what does this Leela signify? I'm sure there is something more than what we are able to see. See, there are quite a few lateral sides to this लीला, जो हम कहते हैं कि it is more than meets the eye. नंबर वन, अपने सदगुरु पे, उनकी क्षमताओं पे, उनकी शक्तियों पर, उनके चरित्र पर, उनकी इंटेग्रिटी पर कभी भी हमको संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे एक इंस्टेंस आता है जब रामकृष्ण परमहंस का टेस्ट किया था विवेकानंद ने, उनके ऊपर पास में सिक्का रख करके, या उनको उनको बहुत हड़बड़ाहट और जलन हो गए, अचानक उठ गए थे नींद में से, तो उनको ये टेस्ट करने के लिए कि माया इनको कितना परेशान करती है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं बाबा ने भी, आज मैंने पढ़ा था सच्चरित्र में सरसरी तौर पे, कि बाबा कहती है कि जब विष्णु और ब्रह्म को भी माया ने नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूँ, मुझे भी माया बहुत परेशान करती है। तो ये होता है कि ये भी एक माया है कि शिष्य जो है वो गुरु की परीक्षा ले। लेकिन चूंकि हम लोग भी सहज मानव वृत्ति के लोग हैं, हम लोगों को भी किसी पे अपना विश्वास रखने से पहले उसको हमें भी टेस्ट करना पड़ता है। बट देन देर आर इनफ इंस्टेंसेस वेयर बाबा एक्चुअली ये प्रूव कर देते हैं कि ऐसी कोई भी शंका फ्यूटाइल है, निर्मूल है हमारे मन में। नंबर वन, हम्म। कि अपने सदगुरु के ऊपर कभी शंका या शक नहीं करना चाहिए। नंबर दो, जब आप सदगुरु के पास जाएं या सदगुरु की शरण में जाएं, तो देर शुड बी नो स्ट्रिंग्स अटैच। पहली बात कि अपना ध्यान पूरा का पूरा सदगुरु में होना चाहिए। कुछ पाने की मंशा से मत जाइए, क्योंकि वो तो एक सतत बहता हुआ झरना है, वो तो आपको देता ही रहता है। अब आप उस झरने के नीचे जाके नहा लो, उस झरने के नीचे खड़े होकर के चुल्लू भर पानी पी लो, या अपने ऊपर कुछ छींटे डाल लो, या अपने पैर गीले कर लो, जो कुछ भी आप करना चाहो, वो तो एक सतत बहता हुआ झरना है, वो तो देने को तैयार बैठा है। आप बिल्कुल। कितना ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप कितना लेने की क्षमता रखते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें साथ में लेकर के जा रहे हो। जैसे आप अपने चप्पल का ख्याल लेके अंदर जा रहे हैं,
तो यदि आपकी चप्पल में आपका ध्यान है तो आपका ध्यान सदगुरु में नहीं है, क्योंकि ध्यान ऐसा है, वी कैन बी मल्टीटास्किंग। हम एक बार में कोई नोट्स भी स्क्रिबल कर सकते हैं, हम फोन भी अटेंड कर सकते हैं, हम सब्जी में नमक भी डाल सकते हैं, उसको हिला भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग काम में हो सकती है, लेकिन ध्यान में मल्टीटास्किंग नहीं हो Yeah, पाती। and तो absolutely. इसीलिए जो कई बार हम ये सब करते हैं, तो हमारा फोन में कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज रजिस्टर होना छूट जाती है, कोई नोट्स लेते हैं तो कोई चीज इंपॉर्टेंट स्क्रिबल होना छूट जाती है, ये सब्जी में नमक ज्यादा कम हो सकता है। तो ये काम में भी ध्यान नहीं है। और जब हम सदगुरु के पास जाएं तो ध्यान आवश्यक है, उसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते। यू गिव ऑल 100% अनडिवाइडेड अटेंशन टू व्हाट द सदगुरु इज डूइंग। वो आप उनसे क्या पाओगे वो तो जरूरत ही नहीं है, वो तो आप हमेशा पाओगे। बट व्हाट इज ही डूइंग, किस तरह से वो आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं, उसके लिए आप कितने तैयार हो उस ध्यान में, वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, यदि आपको सदगुरु से वो नहीं मिलता जिसकी आप कामना करके गए हो, तो आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदगुरु आज नहीं तो कल वो आपको देंगे। बट वो आपको कई प्रकार से टेस्ट भी करेंगे, वो आपकी वर्दीनेस को चेक करेंगे कि आप उनके जो उनकी कृपा है उसको पाने के लायक हो भी कि नहीं हो। यू विल बी डिजेक्टेड, यू विल बी रिजेक्टेड, यू विल बी डिसहार्टन्ड, यू विल बी हार्ट ब्रोकन, कुछ भी होगा, Hmm. लेकिन नहीं होना है। सतत प्रयास करना चाहिए। यदि हमको सदगुरु से कुछ नहीं मिल रहा है तो ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, सदगुरु में कमी Hmm. नहीं। तो ये Hmm. इसकी इसकी कृपा से बहुत जो है वो इस कथा की, इस पर्टिकुलर एपिसोड की जरिए हमको बहुत सारी चीजें मिलती है। और अंत में सदगुरु ने तंज भी कस दिया है, यानी वो थोड़ी सी एक फिरकी लेने वाली बात कर दी है, यानी एक हल्का सा सरकाजम भी कर दिया है। जरी का फेटा, यानी आपके सिर पे जरी का फेटा किसी काम का नहीं है यदि आपका ध्यान उन चंपलों में है हमेशा। Mind आपके blowing. आपका ईगो किसी काम का नहीं है, आपकी खुमारी किसी प्रकार की नहीं है यदि आप एक चप्पल के गुम जाने पर डिजेक्टेड फील करते हो। आपने वो लगा रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको आपके पिता के कुल से जो संस्कार मिलते हैं उसको भी यहां पर उन्होंने हाईलाइट कर दिया। हरि का बेटा, Garbage. हरि का Hmm. बेटा, यानी संस्कार पाने में जो पिता के कुल की, माता के कोख की, पिता के कुल की, हमारे शिक्षालय की, हमारे विद्यालय की, हमारी संगति की, हमारे समाज की जो जो असर हम पे संस्कार पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें एक जो इंपॉर्टेंट रहता है वो पिता का कुल भी रहता है। तो वो भी बाबा ने हाईलाइट कर दिया, हरि का बेटा जरी का फेटा। आप वहीं से पकड़े जाओगे, आप अगर कहीं खो भी जाओगे तो यू विल बी कॉर्नर्ड, यू विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू योर लीनिएज। This is So mind these blowing. are so many inherent lessons to be learned from this particular episode, which lasts about maybe 3 or 4 paragraphs, nothing beyond that. But then there are so Yeah. many inherent lessons in that particular episode. तो ये चीजें जब हम सोचते हैं, जब हम बिहाइंड द लाइंस जाते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये चीजें, दीज थिंग्स डॉन ऑन अस। तो ये है, और कुछ नहीं। No, this is what देखिए, I want to know. The cat. I wanted to know the cats, like you said. So this was very. The second point is something that I could relate to. You know, the dhyan hi nahi. So being a Sindhi, I could relate so much to it. यहाँ पे नवरात्रि होता है Sindhi का. They have this lavish 9-day event, and everybody is only bothered about what somebody else is wearing, the jewelry, the dress. Nobody is वो concerned खत्म about हो the गया bhajan पूरा का that is पूरा। so beautifully, soulfully being sung, and the lav, the sur, the tal, the bhajan. Nobody is bothered. So this thing I really like this. Thank you. Thanks so much. जी, होप टाइम, होप। Om Sai. जी, आई वुड लाइक टू ऐड, भाई जी ने हम सभी को इस नो एपिसोड के बारे में कम से कम 4-5 बार तो नो है। उसमें जो एक चीज उन्होंने उनसे मैंने सीखी, वो ये कि जब हम मंदिर में जाते हैं, हमारे वो जो दो चप्पल होते हैं ना, वो एक अहंकार का और एक अभिमान का
अगर हम वो एक एक तर्क का और एक अभिमान का। एक तर्क का और एक अभिमान का, जी 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 ये जी। अगर हम पहन कर या उसके उसको लेकर अंदर जाते हैं, तो हमारा जाना व्यर्थ है। एंड दिस इज व्हाट इज द लर्निंग। तो ये बाबा की ही कृपा है कि भाई जी के थ्रू हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो बाबा से मिलता है। थैंक यू यस, प्रीति जी। एब्सोल्युटली। प्रश्न थैंक कुछ यू सो मच। चैट बॉक्स में आए हुए हैं, हैंड रेस तो है नहीं, तो मैं उन प्रश्नों को लेना चाहूंगा। पहले अर्का सामंता जी ने प्रश्न पूछा है। अर्का सामंता जी ने प्रश्न पूछा है, आई एम डिवोटी ऑफ अवतार मेहर बाबा आश्रम, which is situated in Mehrabad, name of which location comes from the name Meher, by connecting with him through bhajan, संगीत etc. अच्छा, पार्ट्स में उन्होंने लिखा है, आई हैव बीन पार्ट ऑफ सत्संग ऑफ ठाकुर अनुकूल चंद्र, हु सत्संग केंद्र इज सिचुएटेड ऑल ओवर द इंडिया, एंड बीन लिसनिंग ईशा कथा, ईशा प्रोसोगना, एंड ट्राइंग टू, बट इनका प्रश्न क्या है, एंड ट्राइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एज पॉसिबल। तो इसमें प्रश्न तो कुछ भी मुझे नहीं। हम उनको अपनी शुभकामनाएं दे देते हैं, मे शी कंटिन्यू टू बी अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जी जी जी। जी तो प्रश्न कोई भी चैट बॉक्स में नहीं है। आप में से कोई भी अगर प्रश्न पूछना चाहे तो जी। कृपया अपना हैंड रेस करें या यहाँ पर चैट बॉक्स में डालें। तब तक अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ही भाई जी के सम्मुख एक प्रश्न। Yes, this is a recorded session, Arkaji, definitely. And every no Thursday ये रिकॉर्ड होता है, and Saturday it is being released on YouTube. तो मुझे प्रश्न पूछने दे नहीं रहे। सोनिया जी का हैंड रेस हो गया, तो चलिए सोनिया जी, आप अपना प्रश्न पहले पूछ लीजिए प्लीज। सोनिया जी, वुड यू लाइक टू? आपने अपने आप को अनम्यूट तो कर लिया, बट वो शायद कैन हाँ जी। कैन यू हियर मी? यस यस वी कैन, वेरी गुड। अगर मैं कैमरा ऑन नहीं करूँ तो चलेगा? एक्चुअली कुछ नो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, नो इंटरनेट में प्रॉब्लम। आज। जी बिल्कुल। ओके, सो मेरा जो प्रश्न है वो ये है, भाई जी सबसे पहले साईं राम आपको, सुजॉय जी आपको भी। अ, बहुत दिनों बाद मैंने सत्संग ज्वाइन किया। हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं। बीच में मेरी मम्मी को लेकर के कुछ जो भी प्रॉब्लम थी, मुझे भाई जी से और आपसे काफ़ी हेल्प मिली। अभी उनकी डेथ को साल भर भी होने वाला है। तो फिलहाल जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि हर पल, हर क्षण हम बाबा को याद कैसे रख सकते हैं? क्या इसके पीछे मतलब हमारा एफर्ट होना चाहिए? ये बाबा की कृपा तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो हर पल उनका स्मरण बहुत मुश्किल होता है। जैसे बोलते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो घर गृहस्थी में चिंता तो बहुत होती है, लेकिन उनका चिंतन हर पल कैसे किया जाए? हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट? हाँ जी। जी जी जी। देखिए, आपने पहला तो हिस्सा ये पूछा कि क्या हमारी तरफ से कोई एफर्ट होना चाहिए। जरूर। अ, अगर स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए मरना तो पड़ता है, पहली बात तो एफर्ट तो हमें करना पड़ेगा, और पूरे मनोयोग के साथ करना पड़ेगा कि हम केवल साईं को हर हमारे कर्म का, हर एक्शन का, हर जो हमारे मुख से वाणी निकलती है, हमारे मन में जो विचार कौंधते रहते हैं, उनका साक्षी बना ले। इट टेक्स अ व्हाइल, से बहुत समय लगता है इस चीज को। इट इज साक्षी कैसे नॉट। बनाया जा सकता है? सॉरी, साक्षी मतलब आपको ये एहसास हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, वो सब उसको ज्ञात है, वो उसको सब समझ में आ रहा है। तो मैं उसको छलने की कोशिश ना करूं, मैं उसको किसी भी प्रकार से धोखा देने की कोशिश ना करूं। जब ये मन में भाव आने लगता है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपके मन में बाबा का सतत स्मरण प्रारंभ हो गया है। इसीलिए कहते हैं ना कि योग कर्मसु कौशलम, यानी जब आपके काम के अंदर परफेक्शन आने लगती है,
तो वो आपका योग बन जाता है। योग को तो हम लोग बेसिकली वो हाथ पैर आड़े टेढ़े करना और वो सब करना उसको योग मानते हैं, वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है पूरे अष्टांग योग का। तो ये भी योग है। इसमें योग में एक ध्यान, धारणा और समाधि, ये अंतिम तीन अवस्था है। तो हम ये ध्यान वाली अवस्था जो है ये लास्ट बट टू वाली अवस्था हो जाती है कि हमको अपने आराध्य का सतत ध्यान रहे। तो ये आते आते ही आता है। और जब हम ये महसूस करते हैं कि प्रत्येक मन वचन और कर्म से वो हमारा साक्षी है, तो धीरे धीरे वो चीज हमारे अंदर उदय होने लगती है। टाइम लगता है, मेहनत लगती है। हमें अपने बुरे विचारों पर काबू करना आना चाहिए कई बार। और नहीं भी आए ना तो चिंता मत करो, वो देख रहा है। वो आपको, अगर वो देख रहा है, ये भाव आ गया, तो बुरे विचार आपके बुरे कर्मों में ट्रांसलेट नहीं होंगे। तो ये उसके फायदा होता है जब हम सतत बाबा का स्मरण करते हैं। तो आप उसकी कोशिश करते रहिए, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल उनकी उपस्थिति को महसूस करते रहिए। और ये एक बार आप कॉन्शियसली करने प्रारंभ करेंगी, उसके बाद ये धीरे 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 सब कॉन्शियसली हो जाएगा। और अंत में आपको नींद में भी उनकी अनुभूति होने लगेगी। जब आप, कई बार ऐसा लगता होगा कि आप अगर उठ करके आप स्ट्रेस में हैं, और कई बार आपको ये लगेगा कि आप उठ करके स्ट्रेस में नहीं है, बहुत रिफ्रेश्ड फील कर रही हैं, तो ये समझिएगा कि आपको अवचेतन अवस्था में, उस अवस्था में जब आप सो रही थी, तब भी उनका ध्यान रहा। तो ये धीरे 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 आता है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो आप कोशिश करते रहिए, और जब आप कोशिश करेंगी तो बाबा की कृपा अपने आप आपको समझ में आने लगेगी। बिल्कुल, मीठा बहुत पसंद है। भाई जी, तो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आई ऑलवेज फील कि जो मेडिटेशन है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आई ट्राइड मेनी टाइम्स बट मैं कभी भी वो नहीं कर पाती हूँ। तो बाबा का सतत चिंतन भी क्या मेडिटेशन ही होता है? नहीं, आप और मैं दोनों एक ही बोट में सवार हैं। मैं भी मेडिटेशन, जो फॉर्मल मेडिटेशन होता है या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता है, मैं आज तक नहीं कर पाया, और मैंने करने की कोशिश भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहता। मुझे साईं का ध्यान रहे हमेशा, वही मेरे लिए मेडिटेशन है। तो उसके लिए मैं कोई फॉर्मल एफर्ट नहीं करना चाहता कि ये कहा जाए मुझे कि आपके विचारों से, मन से आपके विचारों को धक्का दे के बाहर कर दो। तो ये मेरे बस की है ही नहीं। मैं हाँ उन जी। विचारों में रहते रहते बाबा का स्मरण करता रहूं, और इस बात से मैं रीअश्योर्ड रहूं कि वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। ये मेरे लिए ध्यान हाँ है जी। अपने आप में। और ये वाकई में ध्यान होता है, इसको आप चिंता मत करिए कि ध्यान के अनेक प्रकार होते हैं। अभी हम लोग तो बहुत छोटी अवस्था में है, हम ध्यान के इतने प्रकारों को न समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज को हम लगातार जी रहे हैं, जैसे आप सांस लेना आपको कोई सिखाता नहीं है ना, सांस अपने आप ही आती है और हम्म। जाती है। तो वैसे ही एक बार हाँ जी। ध्यान आपके लिए श्वास जैसा हो जाएगा। और बाबा ने कितनी अच्छी सिमिली भी दी है ना इस महालसापति के माध्यम से, कि महालसा, ध्यान रखना, मेरी छाती पर हाथ रखकर देखना कि कहीं मेरे दिल में भगवत स्मरण बंद ना हो जाए, अल्लाह का नाम स्मरण बंद ना हो जाए। साईं सच्चरित्र में ही तो आता है। तो ये धीरे धीरे सांसों की माला पे हम एक एक मोती को बाबा के नाम से पिरोने लगते हैं, तो वो एक बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। देन वी आर रियश्योर्ड कि हमको अब किसी बात की चिंता नहीं है, जो होना है हो जाए, साईं हमेशा मेरे साथ। So it takes this time, this thing, it takes a lot of effort। करते रहिए और अचानक आप पाएंगे कि होने लगा है। इट हाँ, विल मुझे हैपन। ऐसा लगता है कि मेरे केस में शायद बाबा जी बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। सो लेंगे, लेने बहुत दीजिएगा, ट्राई क्या करती दिक्कत हूँ है। बट मुझे लगता है कि कोशिश, पता नहीं, बहुत लगता है टाइम। ऐसा नहीं है, समटाइम्स आई ऐसा। फील आज पूरा दिन अच्छा हुआ। समटाइम्स आई फील कि आज तो पूरा दिन बाबा का ध्यान ही नहीं आया, नाम ही नहीं आया। कभी कभी ऐसा लगता है पूरा पूरा दिन उनका ध्यान रहा। ये सो ये पता ध्यान नहीं। आना, ये ध्यान होना कि उनका ध्यान नहीं आया, ये उन्हीं का ध्यान है। अच्छा। जी। पर वो तो पूरे दिन में एक बार हुआ ना फिर। प्रकाश, हाँ तो क्या हुआ, लेकिन वो आया ना कहीं आया तो सही। तो वो पूरा पूरा आपके दिन भर के मानसिक एफर्ट्स का कल्मिनेशन होकर के सामने आया। हम्म। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो धीरे धीरे एक दिन में एक बार आएगा, फिर दिन में 10 बार आने लगेगा, फिर दिन में 100 बार आने लगेगा, तब आप समझ लेना कि अब हो गया काम शुरू। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, इट विल हैपन हैपन। बस डिसहार्टन मत होइएगा, हरि कनोबा की तरह निराश मत हो जाइएगा, और अपने कोशिश हम्म। करते रहिए। हाँ जी।
कभी कभी रिजल्ट नहीं आता तो बहुत दुख होता है, इसीलिए नहीं मैं देखिए, फिर। अब रिजल्ट को मत जोड़िए उससे। आप रिजल्ट को इस किसी चीज से मत जोड़िए। आप रिजल्ट नहीं कर सकते, आपके हाथ में है कर्म करना। कर्म पर आपका अधिकार है, परिणाम पर आपका अधिकार नहीं है। हाँ जी, आप कर्म करिए समझ। ना। हम्म। सिर्फ सिर्फ इस बात से कि कर्म पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं कर्म ही ना करूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। समझी। तो आप कर्म करिए, कर्म करिए, अपने आप को हम्म। अधिकारी बनाइए। जब अब तक हम कोशिश नहीं करेंगे अधिकारी बनने की, तब तक अधिकार नहीं मिलने वाला। हाँ जी। ठीक है। हाँ आई जी, होप सो थैंक यू जी सो आपको। मच। ओम थैंक साई, यू। ओम साई। ओम साई राम, ओम साई। ओम साई राम। तो बीनू अरोड़ा जी ने अपना हैंड रेस किया चैट बॉक्स में। तो बीनू अरोड़ा जी, आपका क्या प्रश्न है? आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड ओम। पूछिए। तो आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आ, आपके मिरेकल्स विद साईं मैं ऑलमोस्ट एवरी डे देखती हूँ कोई ना कोई एपिसोड। और ओम साई राम जी, भाई जी आपको भी। जी ओम आ, साई। मेरा क्वेश्चन ये है। अभी एक दो दिन पहले मैं आपका बहुत पुराना कोई सत्संग सुन रही थी विच वाज हेल्ड इन नोएडा, कुछ साल पहले। अ, जी तो उसमें आपने जब स्टार्ट भजन हुआ उसके बाद आपने बोला कि हमें मंगलाचरण से स्टार्ट करना चाहिए। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंगलाचरण क्या होता है, लाइक उस क्या मतलब है उसका। जी जी। अम, नहीं, कथा कथा के स्टार्ट में जब हम कुछ चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कथा के लिए जब हम बैठते हैं तो न सुनने वाला इस माइंडसेट में होता है कि वो ध्यान से सुन पाए, न बोलने वाला इस माइंडसेट में होता है कि वो ध्यान से बोल पाए। जी तो जी। उसके लिए कुछ विधि होती है जिसमें हम कहते हैं ना कि हम अपने इधर उधर भटकते हुए विचारों को एकीकृत कर करके जिनका काम है उनको रखते हैं, और बाकी जिनकी जरूरत नहीं है, जिनको हम छोड़ सकते हैं, उनको हम एट अबेयंस रख देते हैं। तो वो मंगलाचरण वो क्रिया होती है जिसमें हम कोई श्लोक दोहराते हैं, हम कोई मंत्र दोहराते हैं, जिसके माध्यम से हम उससे कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कभी कॉन्सर्ट अटेंड किया हो, तो कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले सितार वाला जो होता है वो सितार के तारों को टाइट करता है, किसी को लूज करता है। जो उसके हाथ में वो जो नुकीली चीज पहनता है, स्ट्रम, उसको वो बजा करके देखता है कितने ऊपर उसका रबर बैंड, कितने नीचे रखना है। तो साउंड वाले अपना साउंड चेक करते हैं, वो उनके लिए मंगलाचरण होता है, ताकि फाइनल प्रोडक्ट वो जो है वो एकदम बढ़िया है। आप अभी आईपीएल चल रहा है, अगर आप देख रही हो तो 6 बजे टेलीकास्ट स्टार्ट होता है, तो आपको खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए ग्राउंड में दिखते हैं, वो उनका मंगलाचरण होता है कि वो मैच से पहले अपने आप को नेट प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, कैच प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब मंगलाचरण होता है कि बाय द टाइम यू आर रेडी टू परफॉर्म, यू परफॉर्म टू योर बेस्ट। तो वो उसको हम मंगलाचरण कहते हैं। तो वो कथा में एक अलग प्रकार होता है, जीवन में अलग प्रकार से होता है, पूजा पाठ करने बैठते तो अलग प्रकार से होता है। सो दैट इज हाउ। आप सिनेमा देखने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, और आपके मन में तमाम तरह के ख्याल आएंगे, और कोई एक आपका बिजनेस डील चल रही होगी, फैमिली में कोई बातचीत चल रही होगी, लगातार पिक्चर के दौरान आपके फोन आते रहेंगे, तो आप मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जी वो भी ये भी आपको, जो उसकी आप मूवी की तैयारी करके जाती हैं कि शाम का खाना बना करके छोड़ दिया, माइक्रोवेव में रख दिया कि बेटा तुम गर्म करके खा लेना, हम पिक्चर देख के आएंगे। तो ये भी जो तैयारियां होती हैं, वो हम्म। मंगलाचरण कहलाती है। तो जीवन में हमको अगर बड़ा काम करना है, हमको कोई अपने आप को अच्छा काम करना है, हमें आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलना है, तो उसके लिए भी मंगलाचरण होता है कि हम छोटे छोटे प्रयास करके हम उस मानसिक स्थिति में आ जाएं कि हम व्हेन इट मैटर्स वी परफॉर्म। तो आपका मतलब है सत्संग से पहले जो हम भजन करते हैं और भी धुन लगाते हैं किसी प्रकार की। काइंड ऑफ इन्वोकिंग ब्लेसिंग्स। आप ब्लेसिंग्स से मत करिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स में फिर शर्त हो गई कि हमको ब्लेसिंग्स चाहिए, वी आर इनवोकिंग ब्लेसिंग्स। मेरा तो उसको मतलब। आपने शर्त हाँ। शर्त मत लगाइए। आप तो बस उसमें रम जाइए, ओके। आप उसमें रम जाइए, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने ये वाला टर्म मंगलाचरण जो है वो मेरी बेटी जब उड़ीसी डांस करती थी तो उसमें जी एक डांस होता था ये मंगलाचरण। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज टू रेडी रेडी योरसेल्फ बिफोर द फाइनल प्रोग्राम। ओके ओके। जी एक मेरा एक छोटा सा एक और प्रश्न है।
जैसे हम बाबा ध्यान करते हैं, बाबा हर समय हमारे उसमें रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे ध्यान में रहते हैं। लेकिन जैसे टीवी प्रोग्राम्स हम देखते हैं, पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे थ्रिलर्स देखने बहुत पसंद है। सम काइंड ऑफ मर्डर मिस्ट्रीज देखती हुई वो, तो मतलब ये क्या साथ साथ चलता है भगवान का पाताल ध्यान? लोक सीजन 2 और देख लिया आपने? हाँ जी। पाताल लोक सीजन 2 देख लिया आपने? या यस यस। मतलब ये इस तरह के, जब हम उनको देखते हैं तो इस तरह के थॉट्स, उस ऐसे प्रोग्राम्स को देखते हुए कुछ थॉट्स आते हैं। और फिर बाबा का भी ध्यान रखते हैं, तो क्या ये सब लाइफ में साथ साथ चलता है, लाइक? बिल्कुल, लाइफ में सब कुछ साथ में चलता है, खिचड़ी है पूरी की पूरी। ओके। जी, पूरा जीवन जो है वो खिचड़ी है, और उस खिचड़ी को ही हमको एंजॉय करना है। मतलब कई बार मुझे ना देखते हुए लगता है कि जब मैं ऐसे प्रोग्राम्स देख रही होती हूँ तो मुझे लगता है नहीं नहीं, इस तरह के प्रोग्राम्स बाबा सोचेंगे मैं क्या देख रही हूँ, किस तरह का नहीं प्रोग्राम नहीं, देख। सब देखिए, बिंदास देखो आप तो, सो लॉन्ग एज कि आपके अवचेतन को, आपके मानस को, आपके कॉन्शियस को ये चीज अफेक्ट नहीं करती है, हम्म। बस दैट इज फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखना कोई बुरी बात थोड़ी है। ओके ओके। आप आप क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। हम्म अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, मैनेजमेंट पढ़ा हो, कि अगर आपको, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, यदि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और हम्म आपके सामने पूड़ियां रखी हैं, तो जो पहली पूड़ी होगी जो आपको आनंद देगी, वो हम्म। उसकी अगली पूड़ी में आपको कम मिलेगा, उसके जी। बाद वाली पूड़ी में और कम मिलेगा, उसके बाद वाली पूड़ी में एकदम कम हो जाएगा, जाएगा। और उसके बाद यदि कोई आपको जबरदस्ती खिलाएगा तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, भैया नहीं खाना राइट। मुझे। सो आप भगवान के ध्यान में भी आप बाबा को भी इतना परेशान करते रहेंगे तो बाबा भी आपसे परेशान हो जाएंगे कि यार तू मेरे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। और अगर आप एक ही चीज करते रहेंगे तो अपने आप को पूजा में इतना बोझिल कर लेंगे कि पूजा आपको बोझ लगने लगेगी। ओके ओके। हाँ, तो यू गॉट टू मेंटेन अ बैलेंस, सेम्बलेंस काइंड ऑफ थिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और आपको जो है वो हर प्रकार का जीवन जिए, कोई बुराई नहीं है, एंटरटेनमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। थ्रिलर देख लिया अच्छा है, देखिए। ओके ठीक है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से कहिए, ऐसे मन में ऐसे भाव मत लाइए इन सब चीजों से, बाबा नाराज होते हैं, बाबा कोई नाराज नहीं होने वाले। ठीक है। थैंक यू साई ओम राम साई। जी, थैंक और अब सर। सुजय जी, आप साइन ऑफ करने से पहले आपका प्रश्न जरूर लेना चाहूंगा मैं। तो मेरा प्रश्न ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ ये पूछना था। प्रश्न जो कि आम भक्तों का होता है कि जीवन में हम जब सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं, तो इसकी कोई डेफिनेट टाइम फ्रेम होता है कि हमें पता चल सके कि ये किस जन्म के कर्म हैं और ये कब इसका फल खत्म होगा? या फिर ये, जैसे वो भजन है ना कि नो कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। जी। परंतु साईं कुछ अपने सर पे लेंगे। तो क्या ये ऐसा एक्चुअली होता है कि बाबा कर्मों के फल को कम कर देते हैं इस जी, जन्म बिल्कुल करते हैं। लेकिन लेकिन ये मत समझिए कि आपके कर्म आपको नहीं काटने पड़ेंगे, वो आपके लिए कर्मों को काटना आसान कर देंगे, वो आपको आसान कर देंगे। लेकिन अपने कर्म तो हमें ही अपनी गठरी उठानी है। और वो जो, ये जो उसमें भजन में भाव आता है ना कि साईं अपने सिर पे कुछ ले लेंगे, तो सिर पे लेंगे से अर्थ है कि आपको जो उसमें दुख या तकलीफ होनी है वो कम होने लगेगी, उसका एहसास कम होने लगेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि, और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने पुराने कर्मों का हमको फल भोगना है, ये कितना पुराना, क्योंकि आपका अवचेतन उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप 5 जन्म पीछे या 50 जन्म पीछे या 100 जन्म पीछे के अपने कर्म देखने जा सको। तो इसमें आप किसी प्रकार के उसमें मत सोचिए कि आपको कितना टाइम फ्रेम मिलेगा या क्या मिलेगा। आप तो अपने राह पर बढ़ते जाइए, और उसके लिए आप अपने कर्मों को भोगने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और जैसे ही वो खत्म होंगे, वो अपने आप हमको समझ में आ जाएगा कि नाउ वी आर रिलीव्ड, इट इज थ्रू, वी आर थ्रू। तो
बाबा कदम कदम पे साथ में हैं, वो हमारे दुख तकलीफ हमेशा कम करते हैं। और इन इन झमेलों में मत पड़िए, कितने पुराने कर्म होंगे वो सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे हम लोग। तो बेटर है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट इन टुडे, गो थ्रू गो थ्रू वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू, एंड बाबा इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। एब्सोल्युटली। बहुत सही कहा आपने कि वो जो कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे, मगर परंतु बाबा उस जो दुख का एहसास है वो होने नहीं देते। ये हाँ बस बस। तो चलिए, एंड वो समय भी बहुत आसानी से गुजर जाता है। कट जाता है साहब, कट जाता है। जी। तो इसी के साथ भाई जी, आपको आज के लिए हम विराम, मतलब इस सत्संग को विराम देंगे। आपके इस सेशन को अगले हफ्ते फिर वापस आपसे अनुमति लेते हुए आपको आज्ञा आपसे आज्ञा चाहेंगे कि आप अरे वापस। आप मुझे आगे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। चलिए। तो चलिए, टेक थैंक यू केयर। सो मच। ओम साई राम।